अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा शो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में हो रहा है। कराची के बाग जनाब में कुर्सियां लग गई, स्टेज सज गया है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा शो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में हो रहा है। कराची के बाग जिना में कुर्सियां लग गईं और स्टेज भी सज गया है। पीटीआई हुकूमत को घर भेजने का मिशन। गुजरांवाला के बाद पीडीएम शहर कायद में ताकत दिखाएगी। जलसे से मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। बाग जिना में एक साथ 60 फीट तवील और 60 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। पंडाल में 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। जलसा गाह के 5 मरकजी दरवाजे हैं, जिसमें 3 मर्दों के लिए, 1 खवातीन और 1 दरवाजा मरकजी कायदीन की आमदोरफ्त के लिए मुख्तस है। जलसा गाह में तमाम जमातों के परचम और खैर मकतमी बैनर्स आवेजा किए गए हैं। जलसा गाह में साउंड और लाइटिंग के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। शहर में जलसे के बायस पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 3 हट्टी से नुमाइश की जानिब आम शहरियों को जाने की इजाजत नहीं। शाहराए कायदीन से भी ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर मरीम नवाज कराची पहुंच गई। कहती हैं जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। वजीर आजम धमकियां किसी और को दे, हम पहले भी वीआईपी तरीकों से जेलों में नहीं रहे। इमरान खान से हमारा कोई मुकाबला नहीं, ये बड़ों की लड़ाई है। वजीर आजम की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर हैं। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियां है ना, ये किसी और को दें। 2 दफा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम की धमकियों के बावजूद जिद्दोजहद जारी है। हुक्मरानों से छुटकारे की तहरीक जरूर कामयाब होगी। सानेहा कारसाज की 13वीं बरसी पर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सानेहा कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। पार्टी कारकुनान ने जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए शहादतें कबूल की। पीटीएम जमहूरियत पसंद पार्टियों का सियासी इत्तेहाद है। ये सियासी इत्तेहाद जमहूरियत, मईशत और खारजा पॉलिसी को दरपेश बुराइयों से निजात के लिए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि शहदाए कारसाज को जमहूरियत पसंद कारकुनों के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑपोजिशन का ना झंडा एक, ना लीडर एक, ना मंशूर एक। स्टेज से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन लाताल्लुक दिखाई देता। बिलावल तकरीर के लिए खड़े हुए तो नून लीग के सपोर्टर्स आपस में गुफ्तगू करते रहे। फजलुर रहमान ने खाली स्टेडियम में मुकम्मल खिताब किया। जब स्टेज से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे तो ऐसे लगता था कि जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है उस पर सख्ता तारी हो गया हो। जब नवाज शरीफ के नारे लगते थे तो पीपल्स पार्टी के कारकुन का चेहरा आप देखें, वो सारी कार्रवाई से, पूरे जलसे से लाताल्लुक दिखाई दे रहा था। जब बिलावल खड़े हुए तकरीर करने के लिए तो जो नून के वोटर थे वो आपस में गुफ्तो शुनीद में महव थे और बहुत से लोग, कुछ ताखीर भी हो गई थी, उन्होंने पिंडाल से रुखसत होना शुरू कर दिया। और जब मौलाना खिताब कर रहे थे तो आपने देखा कि उन्होंने खाली स्टेडियम में मुकम्मल खिताब किया। मावन खसूसी शहबाज गिल की लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर पर शदीद तनकीद। बोले पेट्रोलियम डिवीजन ने माजी में खुरम दस्तगीर को पेट्रोल पंप का जाली एनओसी दिया। जिस तरह बकरियां शेर बनी हैं, इस तरह ये पेट्रोल पंप जाली बना था। बिलावल जरदारी को पाकिस्तान की तारीख का इल्म नहीं है। मावन खसूसी शहबाज गिल की लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर पर शदीद तनकीद। बोले पेट्रोलियम डिवीजन ने माजी में खुरम दस्तगीर को पेट्रोल पंप का जाली एनओसी दिया। ये आपका गैस स्टेशन था, ये आपका पेट्रोल पंप था जो इमरान खान की हुकूमत ने गिराया था। ये बना कैसे था?
ये ऐसे ही बना था जैसे आपके बाप दादा जाली तरीके से यहाँ शेर बने हुए हैं, जैसे बकरियां शेर बनी हुई हैं, ऐसे ही ये पेट्रोल पंप जाली बना था। आपको मैं दिखाता हूं, ये इस पेट्रोल पंप का एनओसी है। ये कब इशू हुआ? जब आपने चार्टर ऑफ लूटक्रेसी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर जब आपने वो मुआहदा किया, उसके बाद ये 17 जून 2008 में जब पंजाब में आपकी हुकूमत थी, फेडरल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आप लोग इकट्ठे थे उस तारीख तक 17 जून 2008, ये आपको एनओसी पेट्रोलियम डिवीजन ने इशू किया। शायद मिनिस्टर भी आप ही थे तब या कोई और था, चेक करवा लें, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी ने आपको ना दी हो। पेट्रोलियम जरा मोटी मिनिस्ट्री होती, माल पानी खुद खाना हो शायद, लेकिन आपका हिस्सा, आपका टुकड़ा आपके मुंह में उन्होंने डाल दिया था। ये 17 जून को खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको, आपके खानदान को एनओसी इशू हुआ, जिसपे आपने पेट्रोल पंप यहां पर और गैस स्टेशन बनाया। कराची में पीडीएम के जलसागाह में मेले का समा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान काफिलों की सूरत में जलसागाह पहुंच रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज देखें, जो ही वक्त गुजरता जा रहा है तो जलसागाह में रौनकें भी बढ़ती चली जा रही हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से पहुंच रही है। कैमरामैन इस तरफ दिखाए तो ये खवातीन का जो है पोर्शन है, उसके बाद जो है कारकुनान, जो मर्द कारकुनान हैं, उनके लिए सजाया गया तमाम जो है कुर्सियां रख दी गई हैं, सजा दी गई हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर उनकी आमद शुरू हो गई है। मुख्तलिफ सिंध के शहरों से ये लोग आ रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के हक में और मौजूदा हुकूमत के जो है खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बड़े जोश व खरोश में नजर आ रहे हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि खवातीन भी मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर पहुँच रही हैं। उनका कहना है कि आज का जो जलसा है वो कामयाब तरीन जलसा होगा। गुजरावाला के बाद ये दूसरा बड़ा जलसा है पीडीएम के तहत किया जा रहा है। 11 जमातें इस जलसे में शामिल होंगी और तमाम पार्टियों के रहनुमा जो है यहाँ पर खिताब करेंगे। इस वक्त बड़ी तादाद कारकुनान की जो है वो पहुँचना शुरू हुई है पंडाल में रश बढ़ता जा रहा है और 4 साढ़े 4 बजे के बाद मजीद इस पंडाल की रौनकें। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में पीटीएम का पावर शो, पंडाल सज गया। जलसे में शिरकत के लिए आने वालों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अता हुसैन से, जो इस वक्त बाग जिना में मौजूद हैं। जी अता हुसैन, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल गुजरावाला के बाद आज कराची में पीडीएम का पावर शो है। पावर शो के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिना ग्राउंड के अंदर जलसे के इंतजामात किए गए हैं, पंडाल सजा दिया गया है, स्टेज सज चुके हैं। मैं इस वक्त जिना ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन फैजान दिखाए कि जलसागाह में 3 स्टेज बनाए गए हैं। एक मेन स्टेज है जहाँ पे कायदीन जो है जलसे से खिताब करेंगे, जबकि उसके साथ 2 स्टेज बनाए गए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के जो रहनुमा हैं वो वहाँ पे बैठेंगे। इसके अलावा ये जहां पे अभी मैं मौजूद हूं, ये कारकुनान के लिए मुख्तस किया गया है। पहले ये कंपार्टमेंट जो है पहला खवातीन के लिए बनाया गया है, उसके बाद बिल्कुल पीछे जो है वो दीगर कारकुनान यहाँ पे आएंगे और इस वक्त जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। नौशरफ रोज से कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुंच चुकी है, जबकि सक्कर, लाड़काना और सिंध के दीगर अजला से जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। खवातीनों की भी एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है। बच्चों के हमरा खवातीन बच्चे जो है जलसे में शिरकत के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, जबकि इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जो है यहाँ पे आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। रहनुमा आ चुके हैं, कुछ दौरे भी कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं मरियम नवाज की, तो मरियम नवाज भी कराची पहुंच चुकी हैं, वो भी जलसे से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे और मौलाना फजल रहमान भी जलसे से खिताब करेंगे। ताहम इस वक्त जलसे में तमाम तर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे के अंदर 50,000
के करीब जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं कारकुनान के लिए, और जबकि अभी जो है जो कारकुनान है उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ हफीज सेंटर में सुबह सवेरे लगने वाली आग पर कई घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग ने दूसरी और तीसरी मंजिल को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी हफीज सेंटर में जो सुबह तकरीबन 6 बजे आग लगी थी, अब तक लगी हुई, और फायर फाइटर्स जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। जो शॉर्ट सर्किट के बाइस कहा जा रहा है आग लगी थी। सेकंड फ्लोर पर आग जो लगी, उसके बाद वो थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया था। मोबाइल्स की और लैपटॉप्स और प्रिंटर्स, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की जो दुकानें यहाँ खासी बड़ी तादाद में मौजूद थी। तकरीबन जो डीजी रेस्क्यू हैं वो उन्होंने भी अभी दौरा किया और उनका ये कहना था तकरीबन 22 से ज़्यादा जो फायर फाइटर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं, और इसके साथ जो वासा है उनकी भी गाड़ियाँ पानी के लिए पहुँच चुकी हैं और वो भी आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। ताजरान एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और गमज़दा दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जो दुकानें हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। यहाँ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, कब पहुँचे आप यहाँ, कब पता चला कि दुकानों में आग लग चुकी है? भाई मुझे 6 बजे पता चला था। मैं 6:10 पे अपनी दुकान हफीज सेंटर में, सारे दोस्त अहबाब, सदर हमारे ओपोजिशन में सारे आ गए थे। हमें काफ़ी दोस्त अहबाब आ गए थे तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। जी जो अगर हफीज सेंटर जो एक खासा बड़ा प्लाजा है, इतना बड़ा प्लाजा है जो कि लाहौर का मोबाइल मार्केट का, और शहरी भी यहाँ रुख किए होते हैं। आज इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, मार्केट भी ऑफ थी, तो जो गार्ड्स रखे गए हैं वो कहा जा रहा है दुकानदारों की जानिब से कि वो जो इसकी छत है वहाँ पर सोए हुए थे। जब शॉर्ट सर्किट हुई तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तकरीबन 6 बजे के बाद यहाँ पर पहुँच चुकी थी और उस वक्त से ही यहाँ आग बुझाने का अमल उनकी जानिब से शुरू किया गया था। अब भी वो अमल जारी है, अब तक आग बुझ नहीं सकी और उनकी तरफ अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इजलाल हैदर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मंजिल तो न मिली, मौत मिल गई। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग खूनी हादसे का सबब बन गई। केलगिर स्कर्दू शाहरा पर मुसाफिर कोस्टर पर पहाड़ी तूदा आन गिरा। खौफनाक हादसे में 16 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पाकिस्तान के शहर स्कर्दू में पहाड़ी तोदा एक बदकिस्मत मुसाफिर वैन पर गिर गया। अफसोसनाक हादसे का शिकार होकर 16 मुसाफिर मौत की वादी में चले गए। मरने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। SDPO रोंदू मोहम्मद हसन ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि ड्राइवर और कंडक्टर समेत 6 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल हो गई हैं, जबकि रोड की बहाली का काम जारी है। हादसा स्कर्दू के इलाके तंगोस के मकाम पर पेश आया। बदकिस्मत मुसाफिर वैन रावलपिंडी से स्कर्दू आ रही थी। सानहे कारसाज को 13 बरस बीत गए। कातिल कौन था, साजिश के पीछे किसका हाथ था, तफ्तीश में आज तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। सानहे के मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं। I am very excited about going home. जुल्म की जंजीरें तोड़ने, मजलूमों से रिश्ते जोड़ने, दुख के दरियाओं से गुजर के अपनी जान हथेली पे रख के भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? आज सानहे कारसाज को 13 बरस मुकम्मल हो गए हैं, ताहम तबाह कुन धमाकों के जिम्मेदारान को नहीं पकड़ा जा सका। सानहे में मुलव्वस अफराद का कोई सुराग न मिल सका। आज से 13 साल कबल 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी पर होने वाले धमाकों में 177 अफराद जान बहक हो गए, जबकि कई माजूर भी हुए। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम का एजाज पाने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 8 साल की जिला वतनी खत्म करके 18 अक्टूबर 2007 को कराची एयरपोर्ट पहुंची तो उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। अवाम का एक जम्मे गफीर मोहतरमा के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। बेनजीर भुट्टो को प्लान के तहत कराची एयरपोर्ट से बिलावल हाउस जाना था, लेकिन जयालों के ठाठे मारते समंदर ने मुख्तसर से फासले को इंतहाई तवील बना दिया। पीपी के जियाले मुल्क भर से साबिक वजीर आजम की वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल करने कराची पहुँचे थे। दिन भर सफर के बाद निस्फ शब के करीब बेनजीर भुट्टो का काफिला शाहराए फैसल पर कारसाज के मकाम पर पहुँचा तो एक जोरदार धमाका हुआ,
जिसके बाद जश्न मातम में बदल गया। हुकूमती इदारों ने सानह में अलकायदा चीफ फाहद मोहम्मद अली मुस्लिम और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर बैतुल्लाह महसूद को मुलव्वस करार दिया, जो बाद में ड्रोन हमलों में मारे गए, जबकि खुदकुश बमबारों को पनाह देने और हमले से कबल इन्हें सिक्योरिटी इदारों से छुपा कर रखने वाला कंवारी कॉलोनी का रहायशी वहाब महसूद मुल्क से फरार हो गया। खुद बेनजीर भुट्टो ने उसामा बिन लादेन के भाई हमजा बैतुल्लाह महसूद लाल मस्जिद के अस्करियत पसंदों और जिंदुल्लाह को सानह कारसाज में मुलव्वस करार दिया। सानह पर थाना बहादुराबाद में 2 मुकदमा दर्ज हुए। एक मुकदमा सरकार की मदय्यत और दूसरा खुद बेनजीर भुट्टो की मदय्यत में दर्ज किया गया। सरकार की मदय्यत में दर्ज होने वाला मुकदमा CID मुंतकिल होने के बाद एक क्लास करके बंद कर दिया गया, जबकि बेनजीर भुट्टो की मदय्यत में दर्ज होने वाले मुकदमे को C क्लास करके नजरअंदाज कर दिया गया। सानह कारसाज के मुतल्लिक खदशात का इजहार करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में 5 बरस हुकूमत की। इस अरसा में वजारत उज़्मा के अलावा सदारत का मनसब भी बरकरार रखा। तहम कारसाज के अफसोसनाक वाक़या का निशाना बनने वाले ताहाल इंसाफ के मुंतजिर हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। को बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा, आम इंतखाबात मुकम्मल साफ, शफाफ और गैर जानिबदार होंगे। कोई गलतफहमी में न रहे, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। पहली बार मुश्तरका और मुतफिका लाहेअमल भी तरतीब दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि इलेक्शन से कबल मीडिया पर धांधली के इल्जामात लगाना बाइस तशवीश है। इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार होंगे। इंतखाबात के लिए अभी पूरा 1 महीना बाकी है। अभी से ही धांधली के इल्जामात लगाने से इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि इंतखाबात 2020 का इनेकाद हर सूरत साफ, शफाफ, आजादाना, मनसिफाना और गैर जानिबदाराना होंगे और इस सिलसिले में हमने गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार 3 मरतबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद कराया, जिसका तमाम पार्टियों के सरबराहान ने इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के इस इक़दाम को जबरदस्त अल्फाज में सराहा और उस उम्मीद का इजहार किया कि इंतखाबात 2020 आजादाना, गैर जानिबदाराना और साफ शफाफ होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी और मजहबी जमातों की मुशावरत से ही ज़ाब्ते अखलाक को तरतीब दिया जा चुका है और इसी पर अमल पैरा होना सबके वसीतर मफाद में है। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को अहल या ना अहल करार देना अदालती मामला है और किसी को भी अदालती मामलात में मुदाखलत करने की हरगिज इजाजत नहीं। कबल इस वक्त ऐसे बयानात और इल्जामात से साफ शफाफ इंतखाबी अमल को सबोताज करने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा तमाम सियासी और मजहबी जमातों के सरबराहान जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी मुहिम के लिए तश्कील करदा SOPs पर तमाम जमातें सख्ती से अमल पैरा हैं। कराची में PDM के जलसे का कामयाब बनाने के लिए नून लीगी रहनुमा कारकुनान भी पुरजोश हैं, जो कहते हैं कि ये जलसा तारीखी होगा। सच टीवी के नुमाइंदे शाहिद एजाज नून लीग के कारकुनान और रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी शाहिद, क्या कहना है कारकुनान का? जी बिल्कुल, कराची के अंदर जो है एक अहम जलसा होने वाला है पीपल्स पार्टी की जानिब से और यहाँ पर जो है इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ मज़ार कायद पर और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो है मुस्लिम लीग नून की जो है मरियम नवाज साहब यहाँ पर जो है शिरकत फरमाऊंगी। इसके साथ ही मेरे साथ तर्जुमान PML नून के जो है असद उस्मानी साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं क्या कहना है इस जलसे के मुताबिक। अच्छा सर, ये बताइएगा आज इस जलसे के मुताबिक आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नहीं कहना है कि अवाम ने कहना और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। गुजरावाला का जलसा देख ले, अभी मरियम नवाज का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल देखते रहो। शहर कराची की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। शहर कराची की अवाम PMLN मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ वोट को इज्जत दो के बयाने पे खड़ी है। जी मैं ये कहूँगी कि आज जलसे में बहुत अच्छा जलवा होने वाला है और दुश्मनों को पता चलेगा जो इस मुल्क को लाडले के हवाले किया गया, जो लाडला इस मुल्क के साथ खेल रहा है, उसको आज पता चलेगा कि अवाम क्या चाहती है। बिल्कुल, आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद थे और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद। उनका यही कहना था कि आज का जो जलसा है हम कामयाब बनाएंगे और जलसे को जो है आज आवाम खुद देखेगी कि गुजरावाला का जो जलसा था और आज ये कराची के अंदर जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एक जलसा रखा गया है, आज आवाम अपनी आंखों से खुद देखेगी कि कौन। शाहिद एजाज, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। के बाद आपको बताएं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स 5वें रोज भी सरापे एहतजाज हैं। डी चौक पर अपने बच्चों के साथ बैठी खवातीन की दादरसी और सुनवाई करने वाला कोई नहीं। मजीद बता रहे हैं असलम खोकर। जी असलम, बताइएगा क्या तफसीलात है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में और मेरा कैमरामैन अर्शद सत्ती आपको दिखाएगा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो यहाँ पे आज 5वां रोज है एहतजाज कर रही हैं अपने मुतालबात के हवाले से, सर्विस स्ट्रक्चर्स के हवाले से और इसके अलावा जो उनके बकाया जात हैं उनके हवाले से दिन रात को ये यहीं डी चौक पर बैठी हुई हैं। यहाँ पे धरना उन्होंने दिया हुआ है, एहतजाजी धरना दिया हुआ है। मुज़ाकरात जो है हुकूमती टीम से वो भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, कोई इनको मुस्बत जवाब नहीं मिला है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पे तब तक है जब तक उनके मुज़ाकरात, उनकी जो मुतालबात है पूरे नहीं होते। हम बात भी कर लेते हैं। आप ये बताएं कि आज 5वां रोज गुजर गया है, क्या जज्बा है आप लोगों का? कहीं आप उठ के चले तो नहीं जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। जब इंसान किसी मकसद को हासिल करने के लिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए निकलता है तो वो सोच के ही निकलता है। हम लोग खालिद बिन वलीद की तरह अपनी सारी कश्तियां जलाकर एक जज्बे के तहत निकले हुए हैं, क्योंकि 26 साल हो गए ये सारे जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लेकर हमें आज से 11 साल पहले सिविल सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इन लोगों को सरकारी मराद देने में और पेंशन समेत हमारी बाकी सहूलियात देने में क्या मसला है? इनका काम जो है बहुत मुश्किल है। इमरान खान जो ये कहते थे कि सेहत पे बहुत ज्यादा जो है मैं उसमें तब्दीली लेकर आऊंगा, अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क को महंगाई ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। महंगाई की लहर ने पेशावर में फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, क्या सूरत हाल है महंगाई की? हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में भी महंगाई जो है वो दिन ब दिन अरूज पर पहुंचती जा रही है। अच्छा खुद नोश की कीमतें, सब्जियों की कीमतें तो बेतहाशा जो है वो इजाफा हो चुका है, लेकिन जो अगर फ्रूट्स के हवाले से बात की जाए, फल्स के हवाले से बात की जाए तो वो भी उनके रेट्स भी जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे किस्म किस्म के जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। सेब है, अंगूर है, अनार है और दूसरी जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो पड़े हुए हैं। अगर इनकी कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो इनकी कीमतें भी जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर सेब के हवाले से बताता चलूँ तो अच्छा सेब जो किलो यहाँ पे बिक रहा है वो 200 से ऊपर जो है वो उसकी कीमत है। जबकि अंगूर के हवाले से बताता चलूँ तो अंगूर, अच्छा अंगूर जिसको सुलेमानी अंगूर कहते हैं, वो अंगूर जो है वो 300 साढ़े 300 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अनार, अच्छा अनार जो है वो भी 300 से ऊपर जो है इसकी कीमत जो है वो किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद जो है कोहाट का जो सही अमरूद है वो भी जो है वो 180-190 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो गरीब आवाम है उनका भी यही कहना है कि अशे खुदनोश की कीमतें तो ज़्यादा कर दी गई हैं। रोटी खाने से जो है वो रोटी खा नहीं सकते, लेकिन फ्रूट जो है वो भी महंगा कर दिया गया है। जबकि जो गरीब आवाम है उससे दिन पर दिन जो है वो महंगाई की चक्की में पीसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौरिये संडे फंडे को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ तफरीही गाहों का रुख कर रहे हैं और अपनी छुट्टी की फैमिली के साथ मिलकर मजे उड़ा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं फरहान एजाज से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज है तो जिंदा दिलानी लाहौरिये जो है संडे को फंडे बनाने के लिए है मुख्तलिफ तफरीही गाहों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त जो है हम शाही किला के बिल्कुल पास मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो फैमिली के साथ आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और फैमिली खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद मुबशर यहाँ पे दिखा सके तो शहरी यहाँ से खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अपनी फैमिली के साथ आके जो है वो घूम फिर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो खाबे भी खाए जा रहे हैं। मेरे साथ जो है एक फैमिली मौजूद है, इनसे जान लेते हैं ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा, संडे है तो फन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिनका लाहौर आपको पसंद है तो आप कहना चाहेंगे लाहौर लाहौर है? जी बिल्कुल, लाहौर लाहौर है। जी बिल्कुल, लाहौर लाहौर है। यहाँ पर जो है ये कराची से फैमिली आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। यहाँ पर और बड़ी फैमिलीज आए हुए हैं जो यहाँ पर जो है एंजॉय भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं और एक दूसरे। फरहान एजाज आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।